नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर रहता है जब हम आपस में आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो कुछ प्रश्न आए हैं, वहीं से शुरू करेंगे। इस बीच में यदि किसी का कोई अनुभव साझा करना हो या कोई प्रतिक्रिया हो या कोई ऐसी चीज जो बात करना चाहते हैं तो अनम्यूट करके अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं या फिर लिख करके भी संदेश भेज सकते हैं। कुछ प्रश्न थे कि क्या एक मनुष्य चित्त कभी भी संपूर्ण मानव चेतना को पूरी तरह से परिवर्तित कर पाया है, या वह केवल प्रवाह के अति तीव्र होने पर उसे थोड़ा सा ही मोड़ दे पाता है। इसका जो पृष्ठभूमि है प्रश्न की, वो ऐसे थी कि जैसे बुद्ध हुए, तो क्या उन एक मनुष्य चेतना ने संपूर्ण मानव जाति की जो चेतना है या उस पर प्रभाव डाल पाए, या उसको केवल थोड़ा सा वो परिवर्तन ही कर पाए। तो वहां जाने से पहले ये ऐसे समझे कि एक निजी मनुष्य चेतना क्या होती है और पूरी मनुष्य चेतना या मानव चेतना क्या होती है। तो साधारण भाषा में ये समझा जाता है कि जो मैं अपने आप को समझता हूँ, तो अधिकतर लोग तो शरीर को ही मैं मानते हैं। और अगर वहां से थोड़ा ऊपर उठेंगे तो देखेंगे कि शरीर तो पैदा होता है, मरता है, और थोड़ा सा वो अलग है उससे जो सोच विचार चल रहे हैं। तो जो मन की सत्ता है, जहाँ पे सोच विचार चल रहे हैं, उसको मैं मान लिया जाता है। खाली सोच विचार ही नहीं, वहां पर बुद्धि है, भावनाएं हैं, स्मृति है, इच्छाएं हैं, और मन है, चित्त है। इन सब का जो एक मिश्रण है, और उसको एक अलग संस्था मान लिया जाता है, क्योंकि मेरे विचार जो है, जो मैं सोच रहा हूँ, वो किसी और को नहीं पता चल पाते, और जो दूसरा व्यक्ति जो सोच रहा है वो मुझे पता नहीं चलता। तो ये बहुत सहज है कि मैं भिन्न हूँ उससे, इसीलिए तो उसकी बातें मुझे पता नहीं चल पा रही। तो इस भिन्न जो एंटिटी है, जो एक जीव है, उसको हम मैं समझ लेते हैं, जो भौतिक से थोड़ा सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म के परे है उसका आभास भी है नहीं। तो इस मैं को, इस तरह से जितने भी सारे मैं हैं, 800 करोड़ अगर व्यक्ति अभी हुए, या जो अतीत में हुए या भविष्य में जो होंगे, उन सब का जो ये मैं है, अगर उसको हम देखें कि उसमें कोई विभाजन नहीं है, तो उस अविभाजित एक इकाई को हम कह सकते हैं मानव चेतना या मनुष्य चेतना। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि वो मैं क्या पूरी मनुष्य चेतना को प्रभावित कर सकता है, या उसमें थोड़ा सा ही फेरबदल कर सकता है। पर वहां जाने से पहले अभी और गहराई में अगर हम जाएंगे कि ये जो मैं जिसको हम कहते हैं, उसमें और मनुष्य चेतना में कोई विभाजन है भी क्या। परिवर्तन तो तब होगा जब कोई विभाजन हो। और ये बातें कोई काल्पनिक बातें नहीं है, ये बातें अभी सत्यापित करी जा सकती हैं कि ये बात सही है कि गलत है। जैसे भय, जो भय मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा है, अगर 200 साल पहले किसी के अंदर वो भय उत्पन्न हुआ, तो उसमें मौलिक रूप से क्या भिन्नता है, या जो अभी इस समय इस शरीर में या मन में भय उत्पन्न होता है, और कहीं और अफ्रीका में कोई जंगल में किसी के यहाँ किसी जीव में भय उत्पन्न होता है, तो उसमें मौलिक रूप से क्या भिन्नता है। ये बात सही है कि उसका कारण अलग होगा, कोई और परिस्थिति रही होगी, कुछ और होगा जिस कारण से वहां भय उत्पन्न है। पर भय मात्र में क्या भिन्नता है। अगर भय मात्र में कोई भिन्नता नहीं है, तो मौलिक रूप से भय एक है। इसी तरीके से आप
सभी भावनाओं को और इच्छाओं को, स्मृतियों को, सबको जांच सकते हैं कि मौलिक रूप से सब एक है। जैसे खून, भौतिक स्तर पे भी देखेंगे तो सबका खून लाल है, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। ठीक है, उसको और अगर वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो कोई कहेगा कि वो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, जो भी है, पर वो बहुत सतही रूप से भिन्नताएं हैं। मौलिक रूप से खून का रंग एक ही है, खून का तत्व एक ही है। वैसे ही आप, तभी तो ये संभव होता है कि एक व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है, या एक व्यक्ति का हर्ट निकाल करके दूसरे व्यक्ति के हर्ट, मतलब कहीं और किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, हर्ट भी ट्रांसप्लांट हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो उसका हर्ट निकाल करके एक दूसरे व्यक्ति में हर्ट लगा सकते हैं। ऐसे हर अंग को आप परिवर्तित कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे मशीन है, कार, कार में आप एक टायर निकाल के दूसरा टायर लगा सकते हैं, एक इंजन हटा के दूसरा इंजन लगा सकते हैं। वैसे ही तो ये शरीर है, और सूक्ष्म रूप में वैसे ही मन है कि कोई भी आपकी मौलिक निजी मैं है ही नहीं। सारा मैं जो है वो सर्वभौमिक है, या निजी जैसा कुछ नहीं है, सर्वव्यापक है। अगर आप समझते हैं कि मैं अलग हूं, तो वो विभाजन तो कहीं होना चाहिए ना, कि जहां पर ये विचार जो हैं और जो दूसरी जगह विचार हैं, उसमें मौलिक भेद क्या है। और विचार को अगर आप और देखेंगे तो विचार तो बिल्कुल ही सतही होते हैं, वो वास्तविक नहीं है, वो जीवंत नहीं है। जैसे सामने पेड़ है, उस पेड़ को आप छू सकते हैं, वो जीवंत है, उसमें जीवन है, वो बड़ा होता जाता है, और उसके अंदर कितने पक्षी रहते हैं, उसमें हवा है, उसमें क्लोरोफिल है, जिससे कि वो सूर्य से बात करता है, सूर्य से किरणें उसमें प्रभाव डालती हैं। जो नीचे पानी है वो उसको बढ़ाने में पोषण देता है। जमीन जो है उसमें मिनरल्स हैं, जिससे वो ग्रो करता है, विकास होता है उसका। तो वो जीवंत है, वो एक जीवंत प्रक्रिया है। पर जैसे ही उस पेड़ को हमने, पीपल का पेड़ है मेरे घर के सामने यहाँ पर, तो उसको पीपल का नाम दिया तो वो एक विचार हो गया। फिर जैसे ही उस पेड़ को देखेंगे तो एक विचार उसके साथ जुड़ गया कि वहां पर उस दिन ऐसी घटना हुई थी, पेड़ हमारे लिए आवश्यक है, उसकी लकड़ी बहुत उपयोगी है। कुछ भी आप विचार आने लगेंगे, वो जीवंत नहीं है। तो विचारों से हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। जो बात कही जा रही है कि एक चित्त संपूर्ण मानव चित्त को प्रभावित कर सकता है क्या, पहली बात। दूसरी बात, वो जो एक चित्त है वो निजी चित्त है ही नहीं। तो ये सारे जो मनुष्य चित्त है वही एक निजी चित्त के रूप में हम समझ लेते हैं कि वो वहां पे उपलब्ध है। तो मनुष्य चेतना ही मैं के रूप में प्रकट है, और मैं जो है वो मनुष्य चेतना को प्रभावित करता है। अब ये बात मानने जैसी नहीं है, ये बात को विश्वास नहीं करना है, इसको सत्यापित करना है। ये सत्यापित होना चाहिए। जैसे एक भौतिक उदाहरण समझिए कि अगर एक बड़ी कंपनी है, उसमें जो चेयरमैन अगर बदल गया, तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीजें नीचे बदलाव होने शुरू हो जाती हैं। कई ऐसे जो ऊपर के हेड होते हैं, वो ऐसी पॉलिसीज लाते हैं जिससे कि बाकी जो एम्प्लॉयज हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, सबका जीवन में परिवर्तन आने लगता है, या उनकी कार्यविधि बदल जाती है। कई कंपनियां जो बिल्कुल डूब रही थी वो ऊपर उठ जाती हैं, और कई कंपनियां जो ऊपर थी वो नीचे आने लगती हैं। एक व्यक्ति जो है पूरी संस्था में प्रभाव डाल सकता है। एक हिटलर ने पूरी दुनिया में प्रभाव डाला था। तो ये भौतिक स्तर पे बात हो रही है। अब अगर इसी को आप सूक्ष्म रूप से ले जाएं, तो सूक्ष्म रूप में एक ही चेतना क्यों बाकी चेतनाओं पे प्रभाव नहीं डाल सकती। पहले तो एक चेतना कुछ अलग होती नहीं है, ऐसा कुछ विभाजन है नहीं।
तो जहां पर कुछ भी घटे, खासकर ऐसा जो बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, और वहां कोई विभाजन नहीं है, तो उस जगह पे अगर ऐसा कुछ घटे तो संपूर्ण मनुष्य चेतना पे उसका प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य चेतना का इस मैं पे प्रभाव पड़ता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा या सबसे उत्तम चीज यही कर सकते हैं कि यहाँ पर इस समय जागरण को अवसर दें। हर क्षण, हर पल, अगर क्षण और पल जैसी कोई बात है, हर स्थान पे अगर स्थान जैसी कोई बात है, हर गतिविधि में अगर गतिविधि जैसी कोई बात है, हर विचार में अगर विचार जैसी कोई निजी बात है, तो क्या उसको एक जागरण वहां पे मौजूद है, एक प्रकाश, एक बल्ब वहां पर मौजूद है प्रकाश का, जिसके आलोक में वो सारी गतिविधियां हो रही है, अगर गतिविधियां हो रही है तो। अन्यथा आप पाएंगे कि जो प्रकाश है, जो आलोक है, अगर उसको अवसर दिया गया तो ये गतिविधियां ऐसी लगती हैं जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो सामने, जैसे कोई लीला चल रही हो, जैसे कोई खेल चल रहा हो। तो उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो बात तो 16 आने सकते हैं कि अगर पूरी मनुष्य चेतना एक जगह मैं को प्रभावित कर सकती है, तो एक मैं जो है वो पूरी मनुष्य चेतना को प्रभावित कर सकता है। आपने आगे पूछा है कि ये केवल प्रवाह के अति तीव्र होने पर उसे थोड़ा सा ही मोड़ दे पाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि तीव्रता की बात नहीं है, शुद्धता की बात है। अगर वो शुद्ध है, संवेदनशील है, देखिए शुद्धता होने से संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, और करने वाला वहां नहीं होता, और शुद्ध जागरण वहां उपलब्ध है। शुद्धता का अर्थ है कि कुछ मिलावट ना हो। जैसे अगर आप अभी एक वृक्ष को देख रहे हैं, तो उसके बारे में जो अतीत की स्मृतियां हैं वो उस समय उपलब्ध नहीं है, या भविष्य की जो कल्पना है वो उस समय उपलब्ध नहीं है। केवल देखना मात्र हो रहा है। उस देखने मात्र में अगर कुछ तीव्रता आती भी है तो वो शुभ है। अन्यथा अगर आप स्वयं बने रह करके उस तीव्रता को लाने का प्रयास करेंगे, तो वहां पे फिर वो शुद्धता नहीं रही, वहां मलिनता आ गई, वहां पर मिक्सचर हो गया, वो निर्मलता वहां नहीं रही। और उस निर्मलता के ना होने से उसका जो प्रभाव है वो पूरी मनुष्य चेतना पे उतना नहीं पड़ेगा। जैसे एक समुंदर है, उसमें एक बूंद आप स्याही डाल देंगे तो उसका रंग नहीं बदल जाता। ये भौतिक स्तर पे बात कही गई है। पर अगर एक एटम बम है, वो जिस सूक्ष्म रूप से वो काम कर रहा है, उसने जनरेशन्स को प्रभावित किया। हिरोशिमा और नागासाकी में जहाँ पे वो पड़ा था, और या अभी भी जो बॉम्ब्स यूज कर रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या उसमें चीजें हैं जो आपके डीएनए को भी बदल सकती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका जो प्रभाव का दायरा है वो बढ़ता जाता है। उस स्तर पे अगर आपने अगर उस जगह पर आप हट गए स्वयं, क्योंकि मैं जो है वो मिथ्या है, वो वास्तव में है नहीं कहीं। जैसे ही वो मैं वहां से हटा, वहां पर जो उपलब्ध है उसको होश कहा गया, उसको जागरण कहा गया। ऐसा जागरण जहां पर कोई जागने वाला ना हो। आदित्य जी ने लिखा है कि जागरण में भी निरपेक्ष न होकर तथा कथित भला पक्ष पकड़ लिया जाता है। जी बिल्कुल। ये आप और आगे गहराई पे पहुंच गए अब, कि अगर हम जागरण को कोई घटना समझते हैं, कोई ऐसी चीज समझते हैं जो लाई जा सकती है और
ले जाई जा सकती है आपके द्वारा, तो फिर दूसरा सवाल आएगा कि उसमें जो अच्छाई है वो फलित हो और जो बुराई है वो ना फलित हो। तो यहाँ पे तो कर्ता भाव बना है, यहाँ पर तो एक निजी मैं बना हुआ है। तो जागरण को जाना ही नहीं, जागरण की समझ उत्पन्न ही नहीं हुई। तो जो आपने कहा कि निरपेक्ष, जागरण हमेशा ही निरपेक्ष होता है। अगर वो सापेक्ष हो गया तो उसको जागरण भी कहना उचित नहीं रहेगा। तो वो तथाकथित शब्द सही है कि अगर वो सापेक्ष है तो वो तथाकथित जागरण है, जागरण नहीं है। वो जागरण के नाम पे कुछ और चल रहा है। तो यहाँ पर आपके जो वाक्य है उसी में सारा का सारा सलूशन भी है, सारा का सारा समाधान है कि अगर निरपेक्षता है सापेक्ष और निरपेक्ष का अर्थ होता है कि सापेक्ष यानी रिलेटिव और निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट। सापेक्ष यानी कोई और है जिसकी संदर्भ में कुछ कहा जा रहा है, और निरपेक्ष का अर्थ है जिसमें कुछ मिलावट नहीं है, वहां पे वो बस वही है मौजूद और उसमें कुछ मिक्स नहीं किया गया, उसमें मिलाया नहीं गया कुछ। तो जागरण को अगर हम जान नहीं पाते बुद्धि से, उसका कारण यही है कि वो पूरी तरह से निरपेक्ष है, वहां कोई मिलावट नहीं है, वो पूरी तरह से शुद्ध है। वो एक प्रकाश की तरह है, जैसे एक कमरे में प्रकाश है, वो उससे मिक्स नहीं होता, जो वस्तुएं कमरे में पड़ी हैं वो उससे इंटरफेयर नहीं करता, उससे छेड़छाड़ नहीं करता वो कि ये चीज बदल जाए, ये यहाँ क्यों रखी है, यहाँ से हटके कहीं और हो जाए। ये सब जो करने वाली बातें हैं, ये वहां पर जो जीव है वो कर रहा है, पर प्रकाश अपने आप में कुछ नहीं कर रहा। इसी उपमा को अगर हम जागरण में लेके जाएंगे तो जागरण जो है वो हमेशा निरपेक्ष रहता है, और उस निरपेक्षता में जो घट रहा है, उस प्रकाश या उस आलोक में जो घट रहा है, वो बस उसका घटना वहां मौजूद है। फिर उसमें अच्छाई और बुराई भी नहीं रह पाती, फिर उसमें सही और गलत भी नहीं रह पाता। फिर कोई कहेगा कि अगर उसमें सही गलत नहीं है तो जागरण में गलत भी होने लगेगा। आप प्रयास करके देख लीजिए, नहीं हो पाएगा। अगर जागरण है तो शुभ ही होगा, तो मंगल ही होगा, तो प्रेम ही बहेगा, तो आनंद ही बहेगा, तो करुणा, मुदिता, मैत्री, ये सब बहेंगे। कोई बहाने वाला नहीं होगा इनको, और कोई रोकने वाला भी नहीं होगा इनको। वो सहज अवस्था हो जाती है। उस सहज अवस्था में अगर बुद्ध कुछ भी सोचेंगे तो वो घटने लगेगा, वो प्रयास नहीं होगा ना वहां। वहां कोई करने वाला नहीं होगा, वहां कोई सोचने वाला नहीं होगा। ये आप स्वयं प्रयोग करके देखिए कि जुड़ जाइए कभी प्रकृति के साथ, एक हो जाइए और निरपेक्ष रूप से एक हो जाइए, जहाँ दूसरा हो ही ना। क्योंकि वास्तव में कोई दूसरा नहीं है। जो दूसरे की भूमिका शुरू होती है वो बुद्धि करती है, और बुद्धि भी एक समय के बाद करती है। एक बच्चे के लिए कोई दूसरा नहीं होता। जब बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए सब, एक पशु और एक वृद्ध व्यक्ति और एक माँ और एक भाई और एक दोस्त, कुछ पता नहीं उसको क्या है, वो सब एक जीवंत हैं और खिलौने मात्र हैं उसके लिए। एक पशु की तरह होता है शिशु। और उस शिशुत्व में जो अबोधता है, जब वो बुद्धि से धुलने लगती है, वो बुद्धि से मलिनता आती है उसमें, कि वो विभाजन करता है कि कोई और है, ये मेरे माँ है, ये मेरे पिता है, इन्होंने मुझे सहारा दिया तो मुझे इनको सहारा देना है। ये बच्चे में आरोपित किया जाता है, थोपा जाता है समाज से। तो वो मलिनता आने लगती है बुद्धि से, और वो मलिनता होते होते इतनी ठोस हो जाती है कि मैं अपने आप को बचा के रखूं, एक भौतिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी। भौतिक रूप में तो आपको सुरक्षा और सुविधा की आवश्यकता होती है, पर मानसिक रूप में ये भौतिक सुविधा और सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। पर वहां पर भी वो सेम वही
प्रवृत्ति जो है वो मानसिक रूप में चलने लगती है कि मुझे अपने आप को बचाना है, नहीं तो कोई भी मुझे अपमानित करके चला जाएगा, कोई भी मेरा उपयोग करके भाग जाएगा, कोई भी मेरा फायदा उठा लेगा। वो नाम कमाना, वो पद हासिल करना, ये मानसिक प्रवृत्तियां हैं कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। ये सब मानसिक रूप से सुरक्षा और सुविधा को संग्रह किया गया है। तो जब बुद्धि इस तरफ दौड़ने लगती है तो इसको संसार कहते हैं। जैसे ही वहां पर कुछ चोट लगती है, वहां पर कुछ एक झिंझोड़ा जाता है बुद्धि को कि ये क्या चल रहा है जीवन में, तो एक तरह से वो निद्रा से भंग होती है बुद्धि। अब यही बुद्धि प्रज्ञा में परिवर्तित होने की क्षमता रखती है जब उसके अंदर प्रेम मिलने लगता है, जब उसके अंदर शुद्धता आने लगती है। और अगर प्रेम, शुद्धता, प्रज्ञा तीनों हैं तो आनंद वहां पे पाया जाएगा, मुदिता वहां पाई जाएगी, मैत्री वहां पाई जाएगी, सहजता वहां पाई जाएगी, सरलता वहां पाई जाएगी, और निरपेक्षता वहां पाई जाएगी। सापेक्ष में प्रेम नहीं हो सकता। और शुद्धता की भी वही परिभाषा है, और प्रज्ञा की भी वही परिभाषा है कि जहाँ मिलावट ना हो, और आनंद की भी वही परिभाषा है जहाँ कोई मिलावट ना हो। तो ये चारों शब्द एक ही हैं, प्रेम, प्रज्ञा, आनंद और शुद्धता। आप किसी को भी कहीं से भी उठा लीजिए, कोई भिन्नता नहीं मिलेगी। और उसी का एक्सटेंशन है मैत्री, मुदिता, करुणा। ये सब अलग अलग चीजें नहीं कही जा रही। जैसे एक हाथी है, उसकी कोई कान देख रहा है तो उसकी अलग कल्पना करेगा, पैर देख रहा है तो अलग कल्पना करेगा, सूंड कोई देख रहा है केवल तो उसकी अलग कल्पना करेगा, पर वास्तव में हाथी तो एक ही है। वैसे ही ये सारी जो बातें कही जाती हैं वो एक ही हैं। उसको अध्यात्म कह दिया जाता है, या होश कह दिया जाता है, या जागरण कह दिया जाता है। ऐसा कुछ चल रहा है। अगर किसी और को इसमें कोई अवलोकन हो या कुछ कहना हो तो अवश्य कहें। अपने आप को अनम्यूट करके भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को कुछ इस पे जोड़ना नहीं है तो। शरीर खत्म हो जाता है ऐसा बोलते हैं, और आत्मा का कोई जन्म नहीं है, न जन्म है न मृत्यु है। तो फिर अगला जन्म किस चीज का होता है? आपने खुद ही तो इसमें उत्तर दिया हुआ है कि जब शरीर का अगला जन्म नहीं हो सकता। शरीर तो कुछ तत्वों से मिलकर के एक चीज बनी हुई है जिसको हम शरीर कहते हैं, भौतिक शरीर। और जैसे ही मृत्यु होती है, ये तो वो जिन जिन चीज सामग्री से वो बना था वो सामग्री उसमें वापस मिल जाती है। और वो सामग्री उसी रूप में फिर से उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी तरीके से, उसी प्रोपोर्शन में, उसी बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से वो फिर से प्रस्तुत नहीं हो सकती। तो शरीर का जन्म, पुनर्जन्म नहीं होता। और आत्मा का भी कोई जन्म नहीं होता। ये आत्मा का जन्म नहीं होता, ये तो पूरा ही काल्पनिक वाक्य है। पहले तो समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, फिर आत्मा में जन्म की बात हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। ये तो कहीं से सुना गया है वाक्य है कि आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। शरीर का तो दिखाई पड़ रहा है सामने, बुद्धि से, तार्किक रूप से आप जान सकते हैं। पर आत्मा का जन्म नहीं होता, ये जानने के लिए आपको आत्मा क्या है वो समझना पड़ेगा ना। तो आत्मा क्या है वो कोई नहीं जान सकता। अगर आत्मा को आप उस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो मूल तत्व है वो आत्मा है, जो कैसे परिभाषित करेंगे आत्मा? शायद वो शब्द इतना विकृत हो गया है कि लोग कहते हैं कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है, और जब फिर प्रवेश कर जाती है। ये सब तो बचकानी सी बातें लगती है। वो आत्मा की बात अगर
कोई उस तरह से आत्मा का अर्थ निकालेगा तो फिर कोई संवाद आगे नहीं हो पाएगा। अगर आप ये कहें कि आत्मा यानी साक्षी, तब भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए, क्योंकि साक्षी को भी लोग मैं जो देख रहा हूं वो साक्षी है ऐसा मान लेते हैं। वहां पर भी आप गहराई में उतरिए तो समझ नहीं आएगा कि ये मैं क्या है जो देख रहा है। देखना हो रहा है ये तो समझ में आता है, पर मैं देख रहा हूँ ये कहाँ से सत्य हो गया। दिखाई पड़ रहा है, इतनी बात सत्य है, पर वो मैं देख रहा हूँ ये बात तो थोड़ी सी आरोपित लगती है। ये बात सुनी सुनाई सी लगती है। मैं क्या है जो देख रहा है। आप हम गलती क्या करते हैं कि मैं को मान लेते हैं कि वो तो है ही, आत्मा को मान लेते हैं कि वो तो है ही। उसको भी तो आप अवलोकन में लाके देखिए कि ये है क्या मैं, ये है क्या साक्षी, ये है क्या आत्मा। इसीलिए आत्मा शब्द जो है बहुत गुमराह करता है। लोग अलग अलग उसके अर्थ निकाल लेंगे और जो कहा जा रहा है वो उसका कुछ और ही बात समझ में आएगी। तो आत्मा का कहते हैं कि जन्म नहीं होता, तो फिर जन्म किसका होता है? किसी का नहीं होता। आप ही ने लिखा है ना जन्म है ना मृत्यु है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप जन्म मृत्यु को दूसरे संदर्भ में देखेंगे तो जन्म एक विचार का होता है, एक तरह से जो स्मृति संग्रहित है वो किसी शरीर के साथ जुड़ गई। अब ये सब माया के अंदर खेल है या लीला की बात चल रही है, इसमें अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म का अर्थ सीधा सीधा है कि इस समय अभी वो देखना क्या है जहाँ देखने वाला ना हो, वो सोचना क्या है जहाँ सोचने वाला ना हो, वो होना क्या है जहाँ पर कोई गति ना हो होने वाले की। यानी कि कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं है कि मेरे कुछ करने से मेरा होना है। और गहराई में उतरिए तो ये मेरा होना क्या है? क्या मेरा होना और मेरा ना होना एक ही बात नहीं है? जब हम कहते हैं मेरा होना है तो साथ ही साथ हम ये भी कह रहे हैं कि मेरा ना होना भी संभव है। और जब हम कहते हैं कि मेरा होना जो है मिथ्या है, तो साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि मेरा होना वास्तविकता है। देखिए, एक ही रस्सी के दो सिरे हैं। एक है पूर्णता, एक है शून्यता। पूर्णता जो है वेदांत की बात होती है, जहां पर सर्वम, सब कुछ जो है वो पूर्ण है। और शून्यता अनात्म की बात होती है कि आत्मा है ही नहीं, मैं है ही नहीं, मैं मिथ्या है। और जो कुछ भी है वो अज्ञेय है, वो शून्य है, उसको जाना नहीं जा सकता। ये दो विधि हैं, पर वास्तव में क्या ये दो विधि हैं? वास्तव में क्या इनमें कोई भेद है? या हमने एक को पकड़ लिया तो वो एक सुनी सुनाई बात होगी कि आत्मा है, और दूसरी विधि की अनात्मा है, आत्मा है ही नहीं। आत्मा को छोड़ दीजिए, मैं क्या ही है कि मैं हूँ, जो कुछ भी है वो मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। ये हो गया वेदों की बात। और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं हूं ही नहीं, मैं मिथ्या है, ये बात हो गई शून्यता की, अज्ञेयता की। पर ये सब बातें ही नहीं नहीं है क्या? ये सब केवल एक एक जैसे ही आपने एक को पकड़ा दूसरा उत्पन्न हो गया ना। चाहे अनचाहे दूसरा सिरा रस्सी का उत्पन्न हो ही गया। जैसे आप शून्य कहते हैं, पूर्ण वहां पे आ गए। जैसे आप पूर्ण कहेंगे, शून्य वहां पर आ गए। ये दो भिन्न नहीं है, ये दो बातें हैं ही नहीं। जब तक बुद्धि में उलझे रहेंगे तो ये बातें दोनों सार्थक लगेंगी कि आप एक पक्ष को पकड़ के बैठ गए कि पूर्णता ही सत्य है, और दूसरा पक्ष पकड़ के बैठ गया नहीं, शून्यता ही सत्य है। और वास्तव में क्या है? वास्तव में दोनों एक विचार नहीं है। जो जीवंत है उसको आप चाहे पूर्ण कहें या चाहे शून्य कहें, क्या उसमें कुछ बदलाव है? क्या उसमें कुछ, उसको कुछ फर्क पड़ रहा है? जो जीवंतता है,
क्या वो शब्दों में बांधी जा सकती है? शायद हम भटक गए। प्रश्न ये था कि फिर जन्म मृत्यु का सवाल ही वहां नहीं उत्पन्न होता ना। किसका जन्म, किसकी मृत्यु? जिसका जन्म होगा उसी की मृत्यु होगी, और जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु कैसे संभव है? और जिसकी मृत्यु कभी संभव है वो कभी जन्मा ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। जो पहले कभी नहीं था या बाद में कभी नहीं होगा, वो अभी भी नहीं है। तो अभी भी जन्म है, मृत्यु है, और अभी भी ना जन्म है ना मृत्यु, दोनों का अभाव है। तो जन्म मृत्यु अभी भी है और जन्म मृत्यु अभी नहीं भी है। कैसे? शरीर आप है नहीं, मन का अनुभव होने लगता है तो मन भी आप नहीं है। आप क्या है वो जाना नहीं जा सकता, आप क्या है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, तो आप हैं भी क्या? तो बोलेंगे कि मैं तो हूं। पर दूसरा विचार आएगा, जैसे आपने कहा कि मैं हूं, मैं नहीं हूं भी वहीं प्रकट हो गया। कभी मैं था, कभी मैं नहीं हूं, कभी मैं रहूंगा, कभी मैं नहीं रहूंगा। ये जो मैं है ना, ये हर क्षण बदलता रहता है। कभी होता है, अब घोर निद्रा में वो मैं गायब हो जाता है, मैं होता ही नहीं वहां पर। और स्वप्न में मैं जो है एक अलग केंद्र के द्वारा अनुभव करने लगता है और उसी को सत्य मान बैठता है। तो मैं वहां पर बिल्कुल केंद्र उसका बदल गया। जागृत में मैं केंद्र कितनी बार बदलता रहता है। कभी मैं पुरुष हो जाता हूँ, कभी मैं कोई पद, कभी मैं अच्छा हो जाता हूँ, कभी मैं बुरा हो जाता हूँ, कभी मैं भयभीत हो जाता हूँ, कभी मैं सुंदर हो जाता हूँ, कभी मैं कुरूप हो जाता हूँ। क्या क्या नहीं होता है मैं, कौन सा वाला मैं सत्य है? फिर अगला प्रश्न था कि मैं जहां भी किसी ऑफिस में कहीं भी जाता हूँ या किसी से भी मिलता हूँ तो संदेह करता हूँ कि मेरा यह काम नहीं करेगा। नकारात्मक विचार मेरे को ज्यादा आते हैं। इस तरह की मेरी विचारधारा है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसमें मैं आपको क्या मार्गदर्शन करूं? आप सीधे बात करिएगा, तब शायद कुछ बात हो पाए कि क्या परेशानी है। पर जो समझ में आ रहा है कि नकारात्मकता ने थोड़ा सा आपको पकड़ रखा है। पहले से ही ये विचार आते हैं कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो जो भय है वो बहुत तीव्र है, और उस कारणवश वो घटनाएं वैसी जीवन में होने लगती हैं। इसका विपरीत लोग करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच। पर वास्तव में क्या सकारात्मक सोच सकारात्मक होती है? आप तो कारपेट के अंदर बदबू आ रही है, उसके ऊपर कारपेट डाल दिया तो वो बदबू के समाप्त हो जाएगी। उसका मूल जड़ पे जाकर के अगर आपने उसको वार नहीं किया वहां से, तब तक वो तो बना रहेगा ना वहां पे। जैसे कभी घरों में भी चूहा कहीं मर जाता है कहीं घुस करके, तो उसकी स्मेल आने लगती है। अब आप कितना भी इत्र शिकड़ खुशबू डाल दीजिए तो वो तो छुपेगी नहीं ना, बदबू जो आ रही है। उसके लिए उसको वहां से हटाना पड़ेगा। उसी तरीके से नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच से बदला नहीं जा सकता। थोड़ी देर के लिए उसका प्रभाव दिखेगा, पर सकारात्मक सोच भी उतनी ही नकारात्मक है जितनी नकारात्मक सोच है। दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं है। तो अगर आप अध्यात्म या पूर्ण इसका समाधान चाहते हैं तो सोच मात्र पे सवाल उठाइए कि वो सोच क्या है जो मुझे इस प्रकृति से अलग कर रही है, जो मुझे इस हवा से भिन्न कर रही है, जो मुझे इस रोशनी से भिन्न कर रही है, जो मुझे पूरी मनुष्य चेतना से भिन्न कर रही है। वो है क्या? क्या वो सोच सही है?
अगर वो सोच ही गलत है तो सकारात्मकता और नकारात्मकता का कोई अर्थ नहीं रहता। ये इसका पूर्ण समाधान है। ये नहीं कि नकारात्मक सोच में बदलाव कर दें तो सकारात्मक सोच आ गई और जीवन की गति सही होगी। उसके लिए तो मनोवैज्ञानिकों के पास आपको जाना पड़ेगा या डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा। हो सकता है वो कोई दवाई दे दें, कुछ केमिकल्स दे दें जिसमें आपको अच्छा महसूस होने लगे। कई सारे ड्रग्स होते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, उसका लोग बहुत गलत उपयोग करते हैं। एक्सटेसी और पता नहीं क्या क्या नाम है। एक्सटेसी, आप कैन यू आप विश्वास कर सकते हैं ये कोई ड्रग है? इस नाम से कहाँ पहुंच रहा है मनुष्य। वो केमिकल मस्तिष्क में जाकर के आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न करने लगता है, सबसे प्रेम होने लगता है। क्या है ये सब? आप समझ पा रहे हैं? जब एक केमिकल घुस करके मस्तिष्क में आपको बहुत अच्छा महसूस करा सकता है तो क्या अर्थ रहा सकारात्मकता का और नकारात्मकता का? इन दोनों से परे क्या है? ये केमिकल आपको बेहोश कर सकता है। अगर आप समझते हैं कि मैं वो हूं जो बेहोश हुआ। एक केमिकल आपको अच्छा महसूस करा सकता है। तो अब देखिए भावनाओं की अपनी मौलिकता क्या रह गई। वास्तव में जीवन में भी तो यही हो रहा है कि कोई आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप आसमान पे चढ़ जाते हैं। कोई बुराई करे तो आप जमीन के अंदर घुस जाते हैं। कोई खतरा हो तो बिल्कुल उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कहाँ कहाँ की योजनाएं बना करके बैठे हैं। वास्तव में जीवन कहाँ है? किस जगह बह रहा है? उसको हम स्वयं रोक करके या तो रोक देते हैं या फिर उसको सुधारना चाहते हैं। कौन सुधार रहा है? कौन सुधार पाया है? कितना सुधारोगे? जितना सुधारोगे उतना बिगड़ता जाता है। सुधार लो संबंध, कितने सुधार पाते हो? जितना प्रयास करोगे। कहते हैं कि लोग प्रयास करने से ही तो संबंध बने रहते हैं। ये सब तो बेकार की बात है। संबंध जो है वो संबंध जो है वो इतने मौलिक हैं कि उनको सुधारा या बिगाड़ा नहीं जा सकता। जैसे इस शरीर का जो हवा से संबंध है वो मौलिक संबंध है। वहां संबंध जोड़ने वाला कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए हवा नहीं मिलेगी तो शरीर मर जाएगा। थोड़ी देर के लिए सूर्य की किरणें नहीं मिलेंगी तो पूरी पृथ्वी अंधकार में डूब जाती है। मतलब टेम्परेचर इतना गिर सकता है कि कोई सरवाइव नहीं करेगा शरीर वहां पर। उस तरह से अटूट है वो संबंध होता है जहाँ कोई संबंध जोड़ने वाला नहीं है। शरीर जोड़ता थोड़ी है संबंध रोशनी से या हवा से या पानी से या पृथ्वी से। वो तो जुड़ा ही हुआ है, अलग ही नहीं था कभी, अलग हो भी नहीं सकता। अलग करके देख लीजिए कहाँ जाएगा। उसी तरह से मन जो है वो संपूर्ण मनुष्य चेतना से जुड़ा हुआ है। या ये कहा जाए कि मनुष्य मन एक ही है, मनुष्य चेतना एक ही है। उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में हो रही है। जैसे उदाहरण से एक सूर्य अभी चमक रहा है, वो अलग अलग पात्र में अलग अलग रूप से उसकी परछाई दिखेगी, पर सूर्य तो एक ही है। वैसे ही मन एक है। पर ये कल्पना में नहीं आना चाहिए कि मन एक है, मनुष्य चेतना एक है। इसको प्रयोग करके जांचना पड़ेगा आपको। नहीं तो ये बहुत अच्छी तरह से आप इसको सुन करके बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। वास्तविकता जीवन में नहीं उतरेगी उस तरीके से। तो किसी को कुछ यहाँ पर पूछना है, कहना है अपने विचार, या ऐसी कोई बात जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस पर अवश्य अपने विचार रख सकते हैं।
कोई कुछ बोलना चाहते हैं अपना या मैसेज? क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं बोलने का। वही बात कितनी बार बताई जाए, एक ही चीज तो है। मधु जी ने लिखा है कि आपने सही कहा, मनन जरूरी है। मनन भी ऐसा हो मधु जी कि मनन करने वाला कोई ना हो। नहीं तो वो जो मनन है वो जिस सामग्री से बुद्धि बनी है उसी सामग्री से मनन होगा, और वो सामग्री कभी भी सही निष्कर्ष पे नहीं आ पाएगी। या तो वो किसी सुनी हुई बात को मान लेगी या फिर उसको नकार देगी, खारिज कर देगी। पर दोनों ही बातें उपयोगी नहीं है। तो मनन के साथ साथ निधि ध्यासन भी कहा गया है। श्रवण मनन निधि ध्यासन। तो मनन का अर्थ होता है कि जहां पर मौलिक रूप से अपनी अवलोकन, कि संसार का नहीं, मेरा, वो मैं क्या है जो अवलोकन कर रहा है, वो मैं क्या है। ऐसे नहीं कि कैसे आप उस होश को प्राप्त कर पाए, कैसे उस होश में बने रहे, वो बात नहीं हो रही। वो क्या है जो होश में बना रहना चाहता है, उस तरफ अगर गति होगी तो मनन जो है वो निधि ध्यासन में परिवर्तित हो जाएगा। सुवेद ने लिखा है कि संपूर्ण मनुष्य चेतना एक है। इसको और अधिक स्पष्ट करें, कैसे एक चेतना से संपूर्ण चेतना प्रभावित होती है। आप शायद शुरू में नहीं थे, तो इस पे तो पूरा बात वहीं से शुरू हुई थी, जो आज का पहला प्रश्न है कि मनुष्य चेतना कैसे एक है और कैसे वो प्रभावित करती है, और कैसे मनुष्य चेतना एक मैं को प्रभावित करता है। पहली बात तो निजी मैं जैसा कुछ होता नहीं है, निजी चेतना जैसा कुछ नहीं होता। तो जब निजी चेतना जैसा कुछ नहीं होता, बस इतना जानने मात्र से पूरी मनुष्य चेतना में प्रभाव पड़ने लगेगा। क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म रूप से घटने वाली एक घटना भी नहीं है ये तो। क्योंकि यहाँ कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर कोई समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी समय ये घट रही है, ऐसा भी नहीं है कि किसी स्थान विशेष में घट रही है, ऐसा भी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष में घट रही है। इसको केवल इतना समझना है कि जो व्यक्ति है वही मिथ्या है। ये जो व्यक्ति है वो एक काल्पनिक चीज है जो वास्तव में है नहीं। वो समझने से जो उत्पन्न होगा उसको होश कहा जा सकता है। उस होश से संपूर्ण मनुष्य चेतना में आलोक पैदा होता है। अब ये बात कैसे सत्यापित की जाए, ये भी सुन करके एक सुनी सुनाई बात ना हो जाए, उसके लिए आपको स्वयं इसको सत्यापन करना पड़ेगा। कोई और आपके लिए वो सत्यापन नहीं कर सकता। भूख आपको लगी है तो आपको खाना खाना पड़ेगा ना। वैसे ही ये बात स्वयं सत्यापित करनी पड़ेगी कि एक मनुष्य चेतना एक है। बस इतना भर जान लेने से होश वहां उपलब्ध है। निजी चेतना ऐसी कुछ नहीं होता। ये जानने मात्र से ही आप किसका बुरा कैसे कर पाओगे, क्योंकि वो करने वाला वहां नहीं है। और उसी संदर्भ में किसी का अच्छा आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि बुरा करोगे तो भी करने वाला है, अच्छा करोगे तो भी करने वाला है। बात तो ये हो रही है कि वो होना क्या है जिसमें मैं की पूरी संरचना का अंत है।
वो उपस्थिति क्या है जिसको मैं नहीं साध रहा हूँ, जो मेरे द्वारा नहीं साधी जा रही। अब इस प्रश्न से मनुष्य चेतना पे किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये बातें समाप्त हो गई। ये पूछिए कि वो क्या है जो मनुष्य चेतना को प्रभावित करना चाहता है। देखिए, बहुत मौलिक सी बात, सरल सी बात यही है कि क्या होश अभी उपलब्ध है या नहीं है। क्या अभी बेहोशी में सारे काम हो रहे हैं या होश में सारे काम हो रहे हैं। तो ये विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है कि अगर होश में काम हो रहे हैं कि इस होश में जो काम घट रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। आप खुद ही तार्किक रूप से देख लीजिए ना, अगर होश में कुछ काम हो रहा है तो उसका तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आप पे भी, किसी और पे भी, पूरी मनुष्य चेतना पे। अब ये बात तो अटकलें लगानी जैसी ही हो जाएंगी कि एक जगह पे जो होश उपलब्ध है वो कितनी मात्रा में पूरी मनुष्य चेतना को प्रभावित कर रहा है। वो अगर हम वहां नहीं भी जाएं, क्योंकि कोई इस पे विश्वास नहीं करेगा कि एक जगह पे अगर क्रांति होती है तो पूरी मनुष्य चेतना में क्रांति होती है। बाहर घटने वाली क्रांति नहीं, जो वास्तविक क्रांति है जहाँ पे मैं का पूर्ण विसर्जन है, उस क्रांति से जो होश, उस क्रांति में ही होश उत्पन्न है, उत्पन्न भी नहीं है, उसी क्रांति में वहां पे होश पाया जाएगा। और उसके आलोक में जो भी घटेगा वो वास्तव में एक पूरी मनुष्य चेतना के लिए क्रांति है। पर इसे मानिए मत, इसे आप दूसरी तरह से देखिए कि इससे अच्छा विकल्प आपके पास क्या है। क्या आप वैसे ही बेहोशी में जीवन जीना चाहते हैं, यांत्रिकता से, संस्कारिकता से, एक रोबोट की तरह। एक रोबोट में और मनुष्य में क्या भेद है? मनुष्य में होश है, रोबोट में सब कुछ प्रोग्राम्ड है। एक मनुष्य में और एक जागे हुए मनुष्य में क्या भेद है? एक जागा हुआ मनुष्य बेहोशी से मुक्त है। अध्यात्म में और अवसाद में क्या फर्क है? अवसाद में बेहोशी है, कोई और मेरे दुख के लिए जिम्मेदार है, और अध्यात्म में होश है, कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं ही सबके लिए जिम्मेदार हूँ। और ये जानते हैं कि मैं ही सबके लिए जिम्मेदार है, मैं का वहां विसर्जन है। और मैं का विसर्जन और होश दो अलग अलग घटनाएं नहीं है। मैं का विसर्जन ही होश है, और होश है तो वहां मैं नहीं है। एक ही बात है, दो अलग अलग बात नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई बात कहना चाहते हैं? आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा सुबेद जी, तो आपको और थोड़ा सा स्पष्टता आ जाएगी कि किस संदर्भ में ये बात कही गई है। मधु जी ने लिखा है कि अवलोकन कौन करता है? मैं तो नहीं है, क्या होश है बस। देखिए, अगर कोई करने वाला है तो अवलोकन तो हुआ ही नहीं। अवलोकन का अर्थ ही है कि करने वाला नहीं है। और मैं तो नहीं है, आपने खुद ही लिखा कि मैं नहीं है तभी अवलोकन है। और क्या होश है बस? जी, यही कह सकते हैं कि केवल होश है। या इसको आप ऐसे प्रश्न पूछिए अपने आप से कि वो अवलोकन क्या है जहाँ कोई अवलोकन करने वाला ना हो। वो जागरण क्या है जहाँ कोई जागरण करने वाला ना हो। वो होश क्या है जिसे मैं नहीं साध रहा। वो होना क्या है जहाँ मैं की पूरी संरचना समाप्त हो चुकी है। वो मेरा होना क्या है जहाँ मैं है ही नहीं। अब देखिए कितना विरोधात्मक बात है, पर यही होश है। जब मैं का विसर्जन है, वही होश है। तो अगर मैं का विसर्जन हो गया तो मैं और कर्ता भाव एक ही चीज होती है। उसी को कर्ता भाव को ही मैं कहा जाता है। बिना कर्ता भाव के आप मैं बना के देखिए,
ये कहें कि मैं कुछ नहीं करता तब भी मैं मौजूद है, और ये कहें कि मैं करता हूं तब भी मैं मौजूद हूँ। समझ रहे हैं इस बात को? थोड़ा ढंग से समझिए। जब कोई कहता है कि मैं ये कर रहा हूं, तो मैं पूरी तरह से वहां मौजूद दिखता है। और जब ये कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं, तब भी तो मैं पूरी तरह से वहां मौजूद दिखता है। कि मैं चीनी नहीं खा रहा, तो मैं तो है ना जो चीनी नहीं खा रहा। तो इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो अवलोकन का अर्थ है जहां मैं का विसर्जन है। और जब मैं का विसर्जन है तो करने वाला कहाँ से आ गया? करने वाला है तो होश है ही नहीं। अगर आप होश का लक्षण ढूंढना चाहें तो वहां मैं का अभाव है। और मैं का अभाव होते ही संपूर्ण प्रकृति एक है, उसमें कोई विभाजन नहीं। उसमें आप और मैं नहीं है, फिर उसमें तू और वो भी नहीं है। उसमें मैं, तू और वो तीनों नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं है। और जैसे ही मैं नहीं है, उसी स्थिति को आप होश कह सकते हैं। पर ये एक काल्पनिक चीज नहीं होनी चाहिए, ये एक जीवंत चीज है। वास्तव में देखा जाए तो वही जीवंत है, और कुछ जीवंत है भी नहीं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं जीवंत नहीं है, पर इस चर्चा में जो बह रहा है वो जीवंत है। आशा है मैं स्पष्ट कर पाया। और किसी का कोई बात, कोई चर्चा, कोई कुछ साझा करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सुन के विश्वास मत कीजिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत कीजिए। नीश्वरा ने लिखा है कि होश तो निरंतर है, लेकिन ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मैं इस दृश्य में लिप्त रहता है। तो होश को ध्यान में कैसे लाए? देखिए, ये थोड़ा सा इसमें शब्दों का खेल है और कुछ नहीं है। कि होश और ध्यान अलग अलग नहीं है। आपने लिखा है होश तो निरंतर है। ये कैसे कह सकते हैं आप होश निरंतर है लेकिन ध्यान नहीं रहता? अगर होश है तो ध्यान वहां होना ही है। ये असंभव है कि होश है पर ध्यान नहीं है। ये असंभव है, क्योंकि मैं इस दृश्य में लिप्त रहता है। ये कौन है जो मैं दृश्य में लिप्त हो रहा है? तो होश को ध्यान में कैसे लाए? बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। होश को ध्यान में नहीं ला सकते, दोनों एक ही चीज है। थोड़ा मनन कीजिए इस पे। आपने लगता है मनन नहीं किया है कि शब्द जो आ रहे हैं ये आपस में कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है इनका ज्यादा। क्योंकि बिना ध्यान और होश में कोई भेद नहीं है। ध्यान को अगर आप देखेंगे, वो ध्यान नहीं कि आंख बंद करके बैठ गए उसको ध्यान कहा जा रहा है, या एकाग्रता को ध्यान कहा जा रहा है, या विचार शून्यता को ध्यान कहा जा रहा है, या कोई करने वाला है उसको ध्यान कहा जा रहा है। उसकी परिभाषा से आपका प्रश्न कुछ हो सकता है, पर ध्यान वास्तव में वो है जहां पर कोई ध्यान करने वाला ना हो। होश वास्तव में वो है जहां कोई जागने वाला ना हो। दोनों में भेद कहाँ रहा? ये कैसे संभव है कि होश है पर ध्यान ना हो? दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं। अगर आप ध्यान को एकाग्रता या कंसंट्रेशन समझ रहे हैं, तो फिर प्रश्न अलग से अलग हो जाएगा। पर वहां पर उतरना ही नहीं है। आप ध्यान को पहले समझिए कि ध्यान क्या होता है। क्या ध्यान वो है जब एक जगह आप देखते रहें, या विचार शून्य हो जाए, या मैं हूं जो विचारों को देख रहा हूँ, जो साक्षी हूं मैं, या मैं हूं जो विचारों को रोक करके भी जान पा रहा हूँ कि दो विचारों के बीच में कुछ है, खालीपन, शून्यता, वो ध्यान है। या समाधि, आंख बंद करके 5 घंटे एक जगह बैठ जाना और बिल्कुल भी हलचल ना हो, वो ध्यान है। किसको आप ध्यान कहते हैं?
उस पे ये निर्भर करता है। होश और ध्यान एक ही चीज है, दोनों में कोई भेद नहीं है। और मैं कहीं पर है नहीं, मैं का अभाव ही ध्यान है, मैं का अभाव ही होश है। तो होश को ध्यान में कैसे लाए, वो संभव नहीं है, दोनों एक ही बात है। मधु जी ने लिखा है कि होश आधार है, वो भूमि है जहाँ सब घट रहा है, जैसे नदी को बहने के लिए भूमि चाहिए। बहुत सही लिखा आपने, परंतु ये भी एक उदाहरण या उपमा के रूप में सही है कि भूमि अलग है और नदी अलग है। होश में कुछ भी अलग नहीं होता। तो उदाहरण के लिए, समझने के लिए बात सही है कि पृष्ठभूमि है जिसपे चित्र आ रहे हैं, पर्दा है जहाँ चित्र आ रहे हैं। पर सत्य यह है कि जो पर्दा है वही चित्र है। अब आप क्या उसकी परिभाषा करेंगे? पर्दा ही चित्र है और चित्र ही पर्दा है, कोई विभाजन नहीं है। देखने वाला ही दिख रहा है और जो दिख रहा है वही देखने वाला है, कोई विभाजन नहीं। विभाजन है तो कोई बताए कि कहाँ पर है विभाजन। जो ध्यान है और जो ध्याता है और जो ध्येय है, मतलब ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और जिस पर ध्यान किया जा रहा है, ये तीन चीजें नहीं है। अगर तीन चीजें हैं तो ध्यान हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ। ये बात सही लिखी है आपने, निस्वरा ने लिखा है कि होश केवल है जहां मैं भी नहीं है। बिल्कुल, बस इतनी सी बात पकड़ लीजिए आप, जो भी आपने लिखा, कि होश का होना मात्र है। और होश का अगर आपको होना मात्र क्या है ये समझना है, वहां मैं का अभाव है। जहां मैं का अभाव है वहां होश उपलब्ध है, प्रकट है, उपस्थित है। पर ये एक पारिभाषिक रूप से नहीं आना चाहिए कि एक मेरा होना है और एक मेरा ना होना है, या मैं नहीं हूं। अगर उसको आपने एक सिद्धांत या सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया तो होश शायद वहां नहीं मिलेगा आपको। या सब कुछ मैं हूं, इस बात को आपने स्वीकार कर लिया तब भी वहां होश नहीं मिलेगा। किसी भी निष्कर्ष पे अगर आप आ गए तो होश नहीं है, क्योंकि आप मौजूद हैं जो निष्कर्ष पे आ रहा है। आप वहां पर तब भी बच गए जो निष्कर्ष से पहले था और जो निष्कर्ष के बाद है। तो आप तो बने ही रहे ना, वो निष्कर्ष बदल जाएंगे तो आप भी बदल जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जहां पर मैं नहीं है, मैं का पूर्ण विसर्जन है, वही होश है। और ये सैद्धांतिक रूप से नहीं जानना है, बौद्धिक रूप से नहीं जानना है, ये जीवन में घटना चाहिए, जीवन में उतरना चाहिए, तभी इसका कुछ अर्थ है। नहीं तो ये भी एक सुनी हुई बात हो जाएगी। कितने संत हैं, कितने लोग हैं जो अद्वैत पे पंडित हो गए, पर जीवन में नहीं उतरा ना, पंडिताई हो गई। थोड़ा सा आप उनसे कुछ और इतर होके, उनसे अलग होकर के बात कीजिए तो वो सुनने को तैयार नहीं, बल्कि आप पे क्रोधित हो जाएंगे। क्रोधित से छोड़िए, सुनी नहीं, सुनते ही नहीं आपको, अपनी 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 बोले जाते हैं कि ये है, ऐसे ध्यान हुआ जाता है, ऐसे भक्ति हुई जाती है, ऐसा करने से ऐसा होता है। अरे भाई, मैं तो देख लो, वो कौन है जो भक्ति में भक्ति कर रहा है, वो कौन है जो ध्यान कर रहा है, वो कौन है जो योग कर रहा है, वो कौन है जो कर्म कर रहा है, क्या है वो जो इन सब चीजों में लिप्त है। उस पे तो जानो, वहां तो पहुंचो। अध्यात्म का अर्थ होता है अधि, अधि यानी धारण करने वाला, और आत्म यानी, अधि का अर्थ होता है जो धारण करता है जिसको, और आत्म का अर्थ होता है जो वास्तव में जो है।
तो अध्यात्म का अर्थ है जो वास्तव में है, अगर वो धारण किया जाए, वो बहे, वो घटे, वो अध्यात्म है। अध्यात्म कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है, कोई पुस्तकों में नहीं बढ़ता वो, ना किसी को सुनने से मिलता है, ना किसी तेज बुद्धि से वो प्रकट हो सकता है। तो कैसे कैसे होगा? कैसे ही शब्द गलत है? क्या है जो ये इसको जानना चाहता है? क्या है जो अध्यात्म को परिभाषित करना चाहता है? क्या है जो जीवन है? क्या है जो जीवंत है? जो वो जीवंत है और जो जीवित है, क्या उसमें कोई भेद है? जो जीवित है और जो निर्जीव है, क्या उसमें कुछ भेद है? जो चर है, जो अचर है, क्या उसमें कुछ भेद है? जो जन्म ले रहा है और जो मृत्यु है, क्या इसमें कुछ भेद है? केवल शरीर का तो भेद है। शरीर शरीर अभी भी तो पंच तत्वों से पूरी तरह से मिला हुआ है, और जो इसमें जीवन बह रहा है वो निर्लिप्त है। तो जीवन और मृत्यु में क्या भेद है? जैसे एक कटोरी में दही रखी हुई है, उस दही को आप किसी और पात्र में भी रख सकते हैं, तो कटोरी दही नहीं है। ये प्रारंभिक रूप से जाना जाता है। बाद में आप जानेंगे कि दोनों में भी कोई भेद नहीं है। जो जीवित है और जो जीवन को जान रहा है, और जो अजीवित दिखता है, जो निर्जीव दिखता है, ये सब एक है। आशा है आज कुछ बात स्पष्ट हो पाई। नहीं भी हुई तो उसके लिए क्षमा करें, परंतु बात बहुत सरल है। मैं का विसर्जन होश है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न हो तो वो लिखकर भेजें, अवलोकन हो तो साझा करें, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके जीवन में से संबंधित हो, जो गहराई तक आपको परेशान कर रही है, अवश्य ग्रुप में लिखें और सभी लोग उसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो ज्यादा जानता है या कम जानता है। वो मैं है ही नहीं वास्तव में। उसको देखें जीवन में कि ये मैं जो है वो क्या है, जो सब अपने आप को अलग थलग करके बैठा हुआ है। आप सबका बहुत बहुत आभार आज जुड़ने के लिए।